वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 26 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को साथियों मनाया। अब देखो, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और यह भारत का 18वां राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान धर्मशाला में बन रहा है। किसानों की मदद के लिए हिमकैड योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया और यह हिमाचल प्रदेश के थे श्याम शरण नेगी जी। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में पब्बर नदी पर है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो सुखाश्रय योजना की शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की है? तो बीएसएफ ने भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की है। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इसका निर्धारण कब हुआ, इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ऑपरेशन अलर्ट गुजरात के कच्छ जिले से राजस्थान के बाड़मेर तक भारत सीमा पर शुरू किया गया है साथियों। अब बीएसएफ, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1956 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सुजय लाल थाउसेन। कौन है? तो सुजय लाल थाउसेन। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है साथियों। और बीएसएफ के कौन है? तो सुजय लाल थाउसेन है बीएसएफ की। साथियों, एनसीसी के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस गायिका को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो प्रभा अत्रे को हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साथियों दिया गया है। अब देखो, हरिप्रसाद चौरसिया जो थे यह क्या बजाते थे? तो यह बांसुरी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। तो कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। अहमद अली खान क्या बजाते थे? सरोद। एक बार फिर से देखते हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। अमजद अली खान यह क्या बजाते थे? तो यह सरोद वादक थे। अमजद अली खान। पंडित राम नारायण ये सारंगी वादक थे। उस्ताद असद अली खान रुद्र बीना वादक थे। रामनाथ वी राघवन मृदंग वादक थे। अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादक थे। और साहिर परवेज जो थे ये सितार वादक थे। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ बने हैं सिद्धार्थ शर्मा। कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ बने हैं। साथियों, अनिल कुमार लाहौटी अभी किस पोस्ट पर है और सोनू अग्रवाल किस पोस्ट पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अनिल कुमार लाहौटी और सुनील अग्रवाल किस पोस्ट पे हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था इस बार का? तो वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, यह थीम था इस 2023 का। देखो, 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसकी शुरुआत की थी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत किसने की थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने की थी। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो 2011 से मनाया जा रहा है। साथियों, राष्ट्रपति तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। अब देखो, इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन डे मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ कमिश्नर आपके हैं वो है राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो है वो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अब प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सिंह थे प्रथम चुनाव आयुक्त। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो DRDO दिवस 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है और भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस। पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। साथियों, यह बालिका से 2 प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहली बार बाल बजट जो पेश किया गया है वह किस राज्य में पहली बार बाल बजट पेश किया गया है? ठीक है साथियों, तो अब बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहली बार बाल बजट किस राज्य में पेश किया गया है और बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। और मैंने भी जस्ट बताया 25 जनवरी को क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और एक राज्य की स्थापना दिवस मनाई गई है। कौन से राज्य की? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई गई है। और साथियों, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई गई थी। ठीक है साथियों, अब देखो, जैविक खेती 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो जैविक खेती 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। पहले नंबर पर अर्जेंटीना है और दूसरे नंबर पर उरुग्वे है। कौन है? तो उरुग्वे दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर अर्जेंटीना है। अब देखो, सिक्किम दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। अब विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 136 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान कितना है? तो 135 है ग्लोबल जेंडर गैप में भी और वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भी। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो 123 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107वें स्थान पर भारत है और चीन, हंगरी, मोंटेनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब सहित 17 देश जो आपके हैं वो इसमें प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 180 है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान कितना है? 48 है और सूचकांक 2022 की है।
वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 68 है। अब देखो, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है, तो 85 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और इंडिया का स्थान कितना है, तो चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है और इंडिया कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। और यूएसए प्रथम पे है, रूस सेकंड पे है और थर्ड पे चाइना है और फोर्थ पे कौन है, तो इंडिया है साथी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया है और यह इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। इसके द्वारा, तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। साथियों, आज आपको पंजाब के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में कि पंजाब के बारे में क्या क्या जानते हो। मैंने कई बार आपको बताया है। अब जो यह तैरता हुआ सौर संयंत्र लगाया गया है, यह सौर संयंत्र जो है वो किस झील पर बना हुआ है, तो घनास झील पर बना हुआ है। किस झील पर, घनास झील पर बना हुआ है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लेट साथियों। अब महत्वपूर्ण झील है आपका, जैसे कि बड़ा तालाब है मध्य प्रदेश में, विरनम झील है कहाँ पर, तमिलनाडु में है विरनम झील। कौन सा झील, विरनम झील। आचार झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बड़ा पानी झील, उमरिया झील कहाँ है, मेघालय में है। और अगर कुछ बड़ा तालाब कहाँ है, तो क्या मारोगे आप लोग, मैंने जस्ट बताया, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बड़ा तालाब कहाँ है। सांभर झील राजस्थान में है। खिजारिया झील हिमाचल प्रदेश में है, खिजारिया झील। और संगेस्तर झील कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है संगेस्तर झील। अब अगला प्रश्न है आपका, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 में किस राज्य ने मनाया है ऑरेंज फेस्टिवल 2023, तो नागालैंड ने मनाया है ऑरेंज फेस्टिवल 2023। नागालैंड ही मनाता है कौन सा फेस्टिवल, तो आपका हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड ही मनाता है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। क्यों मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र की जयंती पर मनाया जाता है यह पराक्रम दिवस साथियों। अब देखो, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। थल सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। आज का आपका साथियों प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को 2025 तक ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और ऑप्शन में जो भी 4 राज्य दिख रहे हैं, इस चारों राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।